खाना काबा में बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त है। उस दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांधा हुआ है। अबू जहल, उतबा, वलीद, अबू लहब, उमैया, ये सब लोग अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। क्या बात है भाई, अम्मार बिन यासिर ने क्या गुनाह कर दिया? भाई अम्मार बिन यासिर गुलाम है, इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। इतनी देर में वहां से सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मालिक था उमैया, वो गुजरा। तो अरब में रवाज था कि मालिक के पीछे पीछे नौकर भी चलते थे। तो जब वो अब्दुल्ला बिन जिदान ने और उतबा ने देखा कि उमैया जा रहा है तो उन्होंने आवाज मार के बुलाया, क्योंकि उमैया उन बदमाशों में शामिल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नौज़बिल्लाह बदतरीन दुश्मन हैं। और उन्होंने उमैया को आवाज मार के ये कहा कि ये जो तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, ये हट्टा कट्टा है, हबशी है, ये जानदार भी है, इसका कद बड़ा लंबा चौड़ा है। ये अम्मार बिन यासिर को हमने पकड़ा, ये मुसलमान हो गया, हम सुबह से मार रहे हैं, ये कलमा नहीं छोड़ता। तुम अपने गुलाम को बोलो वो दुर्रा उठा के इसकी खाल उधेड़े, शायद बिलाल के मारने से मान जाए। अब जब उमैया को ये बात कुफारे मक्का ने कही तो उसने फौरन अपने गुलाम हज़रत बिलाल को कहा कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ, अम्मार बिन यासिर को मारो। अब यहाँ जो बात है समझने की, अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं भी मुसलमान था, मेरा दुश्मन को पता लग गया, बिलाल भी मुसलमान है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। फरमाते मेरे दिल ने कहा कि बिलाल खुदा के लिए तुम मुझे अगर 2-4 दुर्रे मार दो तो तुम्हारी जान बची रहेगी, अगर खुदा न खास्ता तुम अड़ गए तो ये तुम्हें भी ना मारने लगे। और उधर हज़रत बिलाल भी उमैया की, हज़रत बिलाल भी अम्मार बिन यासिर की आंखें देख के समझ गए। आशिक तो आशिक का इशारा समझता है ना, अम्मार बिन यासिर का इशारा समझ गए बिलाल। उमैया ने कहा मारो, तो सैयदना बिलाल आगे बढ़े, वहां दुर्रा उठाया। अम्मार बिन यासिर ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा यार चंद दुर्रे मार दे, कोई बात नहीं। बिलाल ने दुर्रा उठाया, तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। एक दफा अम्मार बिन यासिर को देखा और फिर जिधर अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, वलीद खड़ा है, अब्दुल्ला बिन जिदान खड़ा है, उमैया खड़ा है, अबू लहब के बेटे खड़े हैं, दुर्रा उठा के पूरी ताकत से अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला है, मैं बिलाल भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी बात समझ आई, यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1450 साल पहले ये बात तय कर दी कि जो ईमान वाले होंगे वो अंदर से और बाहर से दोनों सूरतों में ईमान वाले होंगे। जो अंदर से अपने आप को ईमान वाला कहता है और बाहर से दोगलापन करता है वो सब कुछ हो सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं हो सकता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना रोजाना मक्के की गलियों में जब चलते हैं ना तो जोर जोर से क्या कहते हैं, अल्लाह समद, अल्लाह समद, जोर जोर से नारे लगाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा एक दिन यार बिलाल तू रोज जोर जोर से नारा लगाता है, ये रोज तुझे मारते हैं, तो अगर तू आहिस्ता कह लेगा। फरमाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सैयदना बिलाल के मेरे शेख, जब तक मैं अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम बुलंदी से ना लूं और जब तक ये मुझे मारे ना तब तक तो लुत्फ आता ही नहीं है। एक दिन पहुंचे घर शाम को, घर पहुंचे शाम को, अम्मा ने कहा बिलाल को, कहने लगी बेटा मैं ये चाहती हूं कि तू और मैं मक्का छोड़ के कहीं और चले। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ से ये बात जब सुनी ना, थे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिक ना, रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे, तो अपने दोनों हाथों से माँ के कंधे पकड़ लिए, बड़े प्यार से कहने लगे अम्मा सच सच बता तुझे ये बात समझाई किसने है?
फरमाया सच्ची बता कि ये बात किसने समझाई है आपको? फरमाया मैं तो अपनी माँ को जानता हूँ, मैं तो काली माँ का बेटा हूँ, मैं हबशी हूँ, मैं गरीब हूँ। हिजरत तो वो कर सकता है जिसके पास माल हो, दौलत हो, सवारी हो, दूसरे शहर में रिश्तेदार हो। हमारे पास तो अम्मा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल में ये बात आई तो आई कैसे? तो उनकी माँ ने जो बात कही ना, वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। और फिर उसका जवाब में जो बिलाल ने कहा, वो आज हमारा जवाब है पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए। क्या कहा अम्मा ने? जब बिलाल हजरत ने ज्यादा इसरार किया, फरमाने लगे बेटा बिलाल, आज मक्के का जो गवर्नर है ना अबू जहल, वो हमारी कुटिया पर आया था, हमारी झोंपड़ी पर आया था, और उसके साथ उतबा भी था, उसके साथ वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, अबू लहब भी था। अरे मक्के के बड़े बड़े चौधरी, मेरे बच्चे, मक्के के बड़े बड़े चौधरी आज इकट्ठे होके हमारी इस टूटी झोंपड़ी पर आए, और सब ने बड़ी मिन्नत के साथ, बड़ी समाजत के साथ, बड़ी आहिस्ता आवाज में ये गुजारिश की है मुझसे कि बिलाल की अम्मी तू इसको ले जा यहाँ से, हम तो इसके नारों से तंग आ गए, हम इसकी रोज की तौहीद की सदाओं से तंग आ गए। जब बिलाल ने यह बात सुनी ना, तो अपनी माँ के फिर दोनों कंधों को पकड़ा और फिर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, अम्मा जी हम कामयाब हो गए, खुदा की कसम, जो लोग कल तक हमको इंसान तस्लीम नहीं करते थे, उन्होंने आज मेरी माँ के आगे घुटने टेक कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि कायनात में अगर कोई सच्चा नबी है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फरमाया दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया, इस बात को कि ये पक्के अकीदे के लोग हैं, इनके अकायद को हिलाया नहीं जा सकता।